ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय कहिए, गीता पाठशाला कहिए, संगठन कहिए, इसमें सभी सेवाधारी सहयोगी आत्माओं की तरफ से, हम सभी के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। वर्तमान समय दिल्ली राजधानी में कर रहे सेवा कहिए, आज जो है अपने आध्यात्मिक यात्रा को यहाँ पर 20 बातों को, जिसको दूसरे पहलू की तरफ ध्यान देंगे तो उसको बोलते हैं आप बीती, और एक होता है जग बीती, जगत पर बीती। तो आप बीती जो होता है वास्तव में वही अनुभव, उसी को अनुभव कहते हैं, यथार्थ अनुभव, सत्य अनुभव, जो तीनों आयाम कहिए, तीनों पहलू कहिए, या लौकिक अलौकिक पारलौकिक कहिए, तीनों आयामों में भूत भविष्य वर्तमान कहिए, तीनों कालों को स्पष्ट कर दे, असर्व मान्य हो, अकेले की मान्यता नहीं, जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं। एक प्रकार का अनुभव जो होता है वो सुना हुआ होता है। जो आपसे जब वार्तालाप हो रही थी तो आपने जो बताया अनुभव के बारे में, तो एक प्रकार का जो अनुभव होता है वो सुना हुआ होता है। सुन करके चारों तरफ से अनुभव कर लेते हैं सुना हुआ अनुभव, और उसी पर फैसला कर देते हैं। जो एक आयाम में तो पास हो जाएंगे, लेकिन बाकी 2 आयाम में पकड़ लिए जाते हैं। दूसरा होता है देखा हुआ। सुन करके सुना हुआ देखा हुआ झूठा हो सकता है, उसमें संभावना होती है, संदेह बना रहता है, संशय बना रहता है, भ्रम हो सकता है वो। लेकिन जो प्रयोग किया हुआ है, प्रयोगात्मक ज्ञान, बोध, अनुभव, जिस सब्जेक्ट पर, जिस विषय पर, व्यक्ति पर, वस्तु पर जो प्रयोग करके निकाला जाता है वो झूठा नहीं हो सकता, तीनों कालों में झूठा नहीं हो सकता। ये मेरा अनुभव है, और हमारे द्वारा जो भी आत्माएं अनुभव की हैं उन सभी का अनुभव है। तो पहले भी बताया गया था, हम दोनों में बातें हुई थी कि मनुष्य आत्मा की जो क्वालिटी है, वैरायटी है, नस्ल है, विचारधारा, संस्कार, वैरायटी, वो 12 क्वालिटी है, जिसको सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हीरा, जवाहरात, पुखराज, नीलम आदि आदि नवरत्नों में बताते हैं। तो अनेक प्रकार का वैसे ही होता है। किसी में कोई कीमती होता है, ये क्वालिटी की आत्माएं जो क्वांटिटी वाली होती हैं। एक स्टेज ऐसा होता है जिसको आप लोगों के द्वारा बोला जाता है प्लेटफार्म, जहाँ पर सभी समान हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन उसके बाद का जो स्टेज है, प्लेटफार्म है, उसमें सभी एक समान नहीं हो सकते। भारत में सभी नागरिक, एक एक व्यक्ति का समान अधिकार है, लेकिन सभी समान नहीं हो सकते।
जो नरेंद्र मोदी जी का कार्य है, कार्य क्षेत्र है, उसी अनुसार वो व्यवहार करेंगे। उनको अथॉरिटी है, लेकिन सभी वो अथॉरिटी यूज नहीं कर सकते। अध्यात्म जगत में सभी आत्माएं, सभी की जब बात आती है, विश्व की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो उससे पहले एक परिवार की बात होनी चाहिए। हम एक परिवार की बात करना चाहेंगे, उसके बाद समाज की बात करना चाहेंगे, फिर जिला की बात करना चाहेंगे, राज्य की बात करना चाहेंगे, फिर राष्ट्र की बात हो। क्योंकि ये सिर्फ शब्द रह गया है अनेकों के द्वारा, अनेक संगठनों के द्वारा, अनेक व्यक्तियों के द्वारा जो जगत की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, लेकिन अभी भी एक दो की यूनिटी नहीं बन पाई है उनके द्वारा। और जो दिखा रहे हैं लाखों करोड़ों का, तो एकता दिखा रहे हैं, लेकिन एक मत नहीं है, अनेक मत की एकता है। जो रायल रूप से अपना चलता रहे, वो एक अपनी पॉलिसी को लेकर के चलते हैं अंदर अंदर, जो सबको नहीं बताते, लेकिन एक न एक दिन खुल तो जाता है ना। इस सृष्टि मंच पर जब आबादी की बात आई थी, आबादी आधी स्त्री और आधे पुरुष की, स्त्री के बारे में भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बारे में भी जानना चाहिए। आध्यात्मिक पढ़ाई में जो हम लोगों की पढ़ाई थी, जो स्टडी किया हम लोगों ने, तो जिस जिस संगठन में हम गए, जिस संगठन से जुड़े, जिस संस्था से जुड़े, वहाँ पर एग्रीमेंट था। ऐसे समझिए जैसे भगवान भगत का एग्रीमेंट होता है। क्या कि तुम भगवान के रास्ते पर चलो, तुम्हारा सारा कार्य वो करेगा। तो कोई सच्चा भगवान होगा, सच्चा भगत होगा जो भगवान का परीक्षा लेगा, उसके द्वारा होता है। अगर कोई कूद गया भगवान का स्वरूप ले करके कि मैं भगवान हूँ, तो उसके द्वारा उसकी परीक्षा होती है, होना भी चाहिए। सत्य सत्य, असुर और देवता। आधी आधी आबादी में जब हम कार्य क्षेत्र में आते हैं, कर्म के लिए जब हम फील्ड में बाहर जाते हैं, तो अनेक स्वरूप से गुजरना होता है। दूध वाला आएगा, सब्जी वाला आएगा, बाहर कपड़े लेने जा रहे हैं, पेंसिल कॉपी किताब लेने जा रहे हैं, गाड़ी वाले के पास जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं। तो उन व्यक्तियों के साथ मिलने पर, संपर्क में आने पर अनेक स्वरूप धारण करना पड़ता है। किसी से लेना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है। एक स्वरूप से काम तो नहीं चलता है ना, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन अनेक स्वरूप से गुजरना पड़ता है कर्मों के द्वारा, न कि शब्दों के द्वारा। आपके द्वारा आया कि 2020 का मैच हो रहा है, लेकिन मैच खेलने वाली पूरी दुनिया नहीं होती है। जो प्लेयर होते हैं उसमें अंपायर होता है, 11-11 के होते हैं। उसमें कितने रन होते हैं, कितने ओवर होते हैं, उस सब कुछ रखा जाता है। कितने घंटे दिए जाएंगे, कितने घंटे के अंदर कितना खेलना है, सब कुछ तय रहता है उसमें। बाकी सब देखने वाले होते हैं। 11-11 कहिए, 12-12 कहिए, 10-10 कहिए, जो भी कहिए, बस इतना ही होते हैं, 2 ग्रुप। बाकी सब देखने वाले होते हैं, दर्शक। यहाँ पर मेरा जो अनुभव है कि फाइनल हो गया सब,
लेकिन कोई स्टैंप नहीं दे रहा है, स्टैंप नहीं लगा रहा है। और स्टैंप कहिए तो सभी लगाते ही नहीं हैं। स्वीकार करना माना, उस सत्य के आगे झुकना माना सर्टिफिकेट देना। तो वो न भी दें तो जब कितनी पार्टियां आपस में तब तक लड़ती हैं एक दूसरे से जब तक फाइनल नहीं हो जाता है। प्रधानमंत्री जब तक जीत नहीं गए, सीट नहीं मिल गई, तब तक सभी पार्टियां गाली देती रहीं। अभी भी, वैसे तो अभी भी दे रही हैं एंटी पार्टी गाली। क्यों दे रही हैं? जनता के द्वारा उनको बैठाया गया है। जब बैठ गए, सीट मिल गई, तो जो विरोध कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो इसे अपने को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वो अपने चरित्र के द्वारा अपने चित्र को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। दिक्कत क्यों है? जनता को गाली दे रहे हो, जनता को दिखा रहे हो। जनता मूर्ख है क्या? तुम सभी को रहने नहीं आ रहा है, अपने को राजा समझ रहे हो, समाज सेवक अपने को बता रहे हो, भारत के नागरिक हो, सुरक्षा देने वाले हो, सेवा करने वाले हो, और जनता का कितना कुछ फूंक जाता है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है, कितना कुछ होता है। बड़े बड़े पार्टियों के द्वारा जो एंटी पार्टी होती हैं, मरवा देती हैं, दिखाती हैं इनकी सत्ता में आने से इतना इतने का नुकसान हो गया। बताइए, आध्यात्मिक दुनिया में भी जितने राजा बन के जो नीति नियम जो बना रखे हैं ना, एक भी चलने वाला नहीं है। सब चले जाएंगे, धरे रह जाएंगे सबके प्लान, क्योंकि नर चाहत कुछ और है, नर होवत है कुछ और। जब शिव ने अपने शक्ति को साधा, चाहे शंकर कहिए, शंकर का स्वरूप, तो नारी की शक्ति आधा पाया कि आधी शक्ति नारी की है, बिना उसके अधूरा है। तो सर्वोपरि सर्वप्रथम नारी का स्थान जो दिया गया, तो सम्मान क्यों नहीं किया गया? यहाँ पर यही कहना चाह रही है शक्ति कि नारी को आगे रखो, सम्मान करो। तो मुख से सिर्फ भारत माता की जय बोलने से तो कार्य संपन्न नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल कर्म करना है। माता बोलने का मतलब क्या है? मौत है, मौत। बच्चा बन जाओ, बच्चा बन करके पेश आओ, कर्म करो, तब माँ को भी बोध हो तुम धर्म के पुत्र हो। धर्म अर्थ अगर निकल गए, बोल रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, तो धर्म के अगर कार्य में निकल गए, धर्म अर्थ परमार्थ, तो लौकिक का तुम्हारे बीवी बच्चे बाल कुछ भी नहीं है। फिर कर्म करो ट्रस्टी बन करके, तुम्हारा कुछ नहीं है। इतनी बातें थोड़ी होती हैं, लेकिन मरा नहीं है कोई। मेरे द्वारा एक एक संगठनों में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे करते करते 17 साल बीते हैं। प्रैक्टिकल उस मिट्टी से जुड़ करके, खुदाई कर करके तन की शक्ति गई, धन की शक्ति गई, संकल्प की शक्ति गई, सेवा के सब कुछ फेंक फेंक करके तमाशा देखा गया है। इन लोगों को निर्वस्त्र किया गया है, जो ओढ़नी ओढ़ा है सभी लोगों ने धर्मार्थ परमार्थ का, सब नंगे हो गए। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो अनुभव होता है, अनुभव ही श्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है अध्यात्म जगत का, और सत्यता की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। यही 2 अथॉरिटी हैं, सत्यता की अथॉरिटी और अनुभव की अथॉरिटी। सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सा? अनुभव, जो किया हुआ हो, सुना हुआ देखा हुआ नहीं, बोल 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 के। योग का प्रयोग जो बोल रहे हैं वो तीनों आयामों में, चारों आयामों का आपको नॉलेज प्रैक्टिकल जो जिसको बोलते हैं सिद्ध करेंगे, उसका स्वरूप प्रैक्टिकल स्वरूप देना पड़ेगा। वहाँ पर अंक विज्ञान नहीं काम करेगा किसी का,
शास्त्रों का ज्ञान जो शासन किया जा रहा है शब्दों से सिद्ध कर करके, ये फेल है। सभी लोग फील कर रहे हैं, ये फेल हो चुका। यही फीलिंग कराई जा रही है हीलिंग दे करके। जितना आसान सभी लोग समझ लिए थे उतना आसान नहीं है। तो मेरी जो यात्रा हो, ये आध्यात्मिक जगत जो बना के रखे हैं, क्षेत्र दुनिया कहिए, उसमें एग्रीमेंट हुआ है हमारा। कहाँ? स्वर्ग में जाना है। इस सृष्टि पर भगवान आ चुका है, दुनिया का परिवर्तन होना है। यहाँ पर देवी देवता बनेंगे लोग। देवी देवता बनने की पढ़ाई जाती है। सृष्टि पर भगवान आया हुआ है, भगवान का घर है, वसुधैव कुटुंब। ऐसे अनेक एग्रीमेंट हैं जो पॉलिसी होती है ना LIC में। जब व्यक्ति मर जाता है तो पूरा फंड वापस करना पड़ता है, और जिंदा रहता है तो भी जब पूरा हो जाता है तो चाहे मर जाए या मार दिया जाए उसको, दोनों में कंडीशन होता है। ऐसे ही अध्यात्म जगत में जो हमारी पढ़ाई थी, कंडीशन है। बाहरी दुनिया में कंडीशन नहीं है, इसलिए बाहरी दुनिया को कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल सकते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका एग्रीमेंट है। तो अदृश्य शक्ति से जितना चाहे वो कर ले, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने दुकान खुले हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, भगवान से मिलाने का ठेका उठाए हैं ठेकेदार लोग, और किस्त भरवाए हैं, किस्त जमा करवाए हैं ना अपने दुकानों पर कि हम स्वर्ग में ले जाएंगे हर महीने, ऐसे करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये किस्त ही नहीं है तो और क्या है कि ये कर दोगे तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, ऐसे करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, ये दोगे तो तुम्हारा परिवार ठीक हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। ये किस्त ही तो है और क्या है। नहीं तो जैसे अनेक स्थानों पर लोग जाते हैं जो श्रद्धा पूर्वक अपना 1000, 500, 200, 400 देते हैं, अपने घरों में वापस चले जाते हैं 2-4 दिन के बाद। जब उनको समय रहेगा साल 6 महीने में जाएंगे। अब वो गुरु जी कुछ भी करें उस पैसे से उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है उनके साथ। लेकिन और जितने भी संगठनों में गए एग्रीमेंट है, और उस अनुसार अगर नहीं रहेंगे तो फिर तो अनेक संगठनों में वही शक्ति हम लोगों के द्वारा सभी का परीक्षा ली है। हम परीक्षा दे करके आए थे, लेकिन मेरे द्वारा सबकी परीक्षा हो रही थी, सबकी इच्छा की परीक्षा कि इनकी इच्छा क्या है। क्योंकि 3 स्वरूप को अगर समझा जाए, 3 स्वरूप को, स्त्री, पुरुष और जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे तो बाद में आते हैं। खैर तो सत्य किसको बोला गया था? स्त्री स्वरूप है, माँ है सत्य। 2-4 बच्चे को जन्म दी है तो 10 बाप के हैं, 2 बाप के हैं, 1 बाप के हैं। माँ ही जानती है, बाप नहीं जानता है, पुरुष स्वरूप नहीं जान सकता। ऐसे ही स्त्री स्वरूप की प्रकृति अलग है, पुरुष स्वरूप की अलग है। जो लोग सिर्फ एक की बात करते हैं, अकेले अकेले अकेले, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अकेले कुछ होता ही नहीं है। अकेले सिर्फ सोच सकते हैं आप, संकल्प कर सकते हैं अकेले, लेकिन प्रैक्टिकल में अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं आप। कोई नहीं कर सकता है। अकेले का प्रैक्टिकल 2 का होता है। अकेले का सिर्फ संकल्प ले, जितना चाहे कोई अकेले सोच ले, खूब सोच ले, जितना सोचना हो, सब अकेले अकेले सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म बिना 2 के होता ही नहीं है। प्रकृति, पुरुष, ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है। मन, वचन और कर्म, ये 3 शक्तियाँ, 3 स्वरूप को समझने के लिए जो 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 का बना के जो पार्टियां बनी है ना, ये 3 सूक्ष्म शक्तियों को समझने के लिए 3 मूर्ति बनाई गई हैं। और तीनों नकली जो बन के बैठे थे ना, पार्टी बना के, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको अहंकार था। जब अनसुईया का क्या ले रहे थे, निर्वस्त्र हो के आओ मुझे दूध पिलाओ, तो नंगा की थी कि नहीं की थी? तीनों को खुद ही बच्चा बन गए थे। जब शादी होती है तो 7 फेरा स्त्री आगे रहती है, 7 फेरा पुरुष आगे रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कर्म क्षेत्र में
जो समाज का सिस्टम बनाया गया है, एक के साथ एक रह करके अच्छे से जीवन को जियो। समानता होती नहीं है तो दिक्कत आपके सामने है, सभी अनुभवी हैं लौकिक गृहस्थी वाले। पति पत्नियों का क्या समाचार है, बच्चों का क्या हाल है। खैर, तो कर्म भोग के लिए एक समाज का व्यवस्था बनाई गई, स्त्री पुरुष की दो को मिला दो ताकि अनेकों का संबंध है, अनेकों के साथ ना हो, समाज की व्यवस्था भी बनी रहे और जीवन भी जीना है भाई। सब दिन रहत नेक समाना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बच्चा है, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, तो सबको एक फिर बच्चे होंगे तो उसके शरीर रूपी रथ का देख रेख करते हैं। इससे अलग होकर के शब्दों के द्वारा ज्ञान दे करके अपने जो कर्म क्षेत्र से जो जिम्मेवारी है दूसरे रूप में कहिए, उससे अलग करके जो भटकाया जाता है, उनको उससे दूर किया जाता है और फिर ठुकरा दिया जाता है। तो इस भगवान के नाम पर इस दुनिया में अनेक मठ पंथ बना दिए गए हैं, पथ बना दिए हैं महंत बन के। तो कर्म क्षेत्र में पुरुष को आगे किया जाता है 7 फेरा, फिर स्त्री को आगे क्यों करते हैं कि धर्म क्षेत्र में जब समाज का अस्तित्व, परिवार का, राज्य का, राष्ट्र का खतरे में पड़ेगा तो सब लोग अपने अपने स्त्री को बाहर करेंगे। इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग भी जो माताओं को बंधक बनाए हुए हैं, जो अंतर डाले हुए हैं, एक दो में मंत्र दे दे करके जंतर जो पहना दिए हैं, जानते तो है नहीं इसलिए अंतर डाल देते हैं, भेद डाल देते हैं। ये सब राजनीति वाले हैं, विदेशी विधर्मी, ये सब इस्लाम धर्म के हैं जो माँ के स्वरूप का सम्मान नहीं करते और क्या करते हैं, सबको भटकाते रहते हैं और लटकाते जाएंगे, अटका देंगे सबके बुद्धि को, सबको क्या करेंगे, उनके पथ से भटका देंगे। दीन दयाल का नाम लेंगे ये दलाल, खूब हलाल करते हैं। तो सबको अपने संगठनों से माताओं को कहाँ करें, बाहर निकालें। मैदान में माता आएगी, इसीलिए कहीं भी धर्म का कार्य होता है तो माता के सिर पर कलश रखा जाता है, अर्थात जिम्मेवारी है उनके ऊपर। पहला तो ये उससे समझ सकते हैं, और ज्ञान जो है यथार्थ, मुरली कहिए, ओरली कहिए, जो भी कहिए, वो माता के द्वारा आता है। वो मुरली स्त्री स्वरूप है और वही शक्ति, उसको तारा कहिए या शिव कहिए, सुप्रीम सोल कहिए, वो कंबाइंड होता है स्त्री स्वरूप के द्वारा। वो यह भेद खोलता है, सबका पोल खोलता है। कौन से गुरु, जो गुरु बन के बैठे हैं, वास्तव में माता गुरु है। अपने सनातन धर्म की जो गीता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, तो गुरु माता है ना। गीता के द्वारा जो गीत गाई भगवान ने, तो कोई जड़ गीता तो नहीं है, चैतन्य गीता को ही देंगे ना। चैतन्य स्वरूप के सामने चैतन्य ही आना चाहिए ना, सब कुछ चैतन्य ही तो कर रहा है। गीता कोई किताब थोड़े ही है, किताब है क्या? जब सगुण साकार रूप होगा, उस शक्ति का धारण होगा कि किताबों में कोई कैद कर सकता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में कैद कर सकता है उसको। अरे माँ कहते हैं, माँ, आप सभी के द्वारा बहुत सारी बातें आई हुई हैं, वही शक्ति बोली है सारा। माँ संपूर्ण ग्रंथ है, माँ संपूर्ण शास्त्र है, माँ संपूर्ण धर्म है, शास्त्र, बाकी सब शास्त्रार्थ है, यथार्थ नहीं है। तो जब माँ ही सब कुछ है तो माँ का स्वरूप के बारे में सिर्फ बात होती है, माँ ऐसी है, वैसी है, ऐसी थी, वैसी थी, थे, था, गेगा नहीं। जो होना था हो चुका, अब तो सम्मान करना है। जो जिस रूप में जैसे मिले सबका सहयोग करें, एक दूसरे का, सभी लोग, न कि विरोध करें।
सब अच्छा है, लेकिन सभी लोग बड़ा बन बन के मिलना चाह रहे हैं कि हमारे पास आओ, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। अनेक संगठनों में यही हुआ, जब मेरा जाना हुआ तो सभी बाप बन के मिले, भगवान बन के मिले, भगवती बन के मिले, लेकिन मिलना क्या था? सर्वेंट बन के, नौकर बन के, बच्चा बन के, गार्ड बन के, प्रिंसिपल बन के नहीं। बड़ा बन के नहीं मिलती है शक्ति, बड़े लोगों से नहीं मिलती है। जो बड़ा बनते हैं उनसे मिलती नहीं, वास्तव में उनको बोध होता ही नहीं है। छोटा बन के ही हम सब कुछ भी जानना हो, छोटा बन के जान सकते हैं। बड़ा बनेंगे बड़े बनेंगे तो पड़े रहेंगे। या तो सबसे ऊपर चले जाओ तो ऊपर वाला देख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। जानता तो धरती पे जो नीचे जुड़ा हुआ है, जड़ से जो जुड़ा हुआ होता है ना, वही जड़ी बूटी दे सकता है। उसी के पास है जड़ से जुड़ना, माँ से जुड़ना।